आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो हम सभी पढ़ रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें जितने भी प्रमुख धार्मिक सामाजिक सुधार नेता बच गए थे उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती भारत का एक महान दार्शनिक और सामाजिक नेता थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 ईस्वी में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो दयानंद सरस्वती है इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। मोस्ट VVI बहुत से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। पूर्णानंद नामक एक स्वामी ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। इनसे पहले इनका नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद दंडिश था। जो इनके गुरु थे यह बिरजानंद दंडिश थे। धर्म प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका आगरा में 1863 में फहराई गई। इस समय हिंदू धर्म की हालत ऐतिहासिक परिमाणों का बिगड़ते ही जा रहा था। जो हिंदू धर्म का ऐतिहासिक परिमाण था यह उससे बिगड़ता ही जा रहा था। यानी कि बहुत से कुरीतियां हिंदू धर्म में आ चुके थे। हिंदू धर्म के ऐसी स्थिति को देखते हुए दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु से वचन दिया कि वह पूरा जीवन हिंदू धर्म और वेदों को फिर से उनकी सही राह में लाने के लिए लग जाएंगे। जो दयानंद सरस्वती थे यह हिंदू धर्म की हालत को देखते हुए इन्होंने अपने गुरु से वचन लिया कि जब तक मैं हिंदू धर्म को फिर से वही रास्ते पे वापस नहीं ले आऊं तब तक मैं उसी राह में चलते रहूंगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था। जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में किए। आर्य समाज का मुख्यालय 1870 में लाहौर को बनाया गया। इनकी स्थापना तो 1875 में ही मुंबई में हो गई। इसके बाद इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया गया 1877 में। आर्य समाज सबसे ज़्यादा प्रचलित पंजाब और यूपी के क्षेत्र में रहा। जो आर्य समाज था इसका प्रचलित सबसे ज़्यादा पंजाब और यूपी के क्षेत्र में देखने को मिला था। जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिए थे, वेदों की ओर लौट चलो। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। जो दयानंद सरस्वती थे इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट VVI। आगे बढ़ते हैं। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशन किया था। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को भी चलाया था।
जो उस समय ईसाई मिशनरी थे यह धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इसीलिए इन्होंने धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन को चलाया था। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया था। जो दयानंद सरस्वती थे यह उस समय ही हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए कहे थे। आर्य समाज भी एकल देवता पर आश्रित थे, यानी कि एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानने में ये भी आश्रित थे। चलिए देख लेते हैं आर्य समाज के समाज सुधारक कार्य। आर्य समाज के द्वारा गायों को बचाने के लिए एक गौरक्षा समिति का गठन किया गया था। आर्य समाज के द्वारा ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात कही गई थी। आर्य समाज के द्वारा ही 1886 में DAV विद्यालय की श्रृंखला की स्थापना की गई थी। ये सभी इनके समाज सुधारक कार्य थे। इन्होंने गौरक्षा समिति का गठन किया, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात कही और 1886 में DAV विद्यालय की श्रृंखला की स्थापना की। DAV की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में लाल हंसराज के द्वारा किया गया था। आर्य समाज के द्वारा विद्यालयों में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के बारे में ज्ञान दिया जाता था। यानी कि जो आर्य समाज के विद्यालय थे इनमें भारतीय समाज की संस्कृति और जो पश्चिमी संस्कृति थी इनके बारे में ज्ञान दिया जाता था। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद मोस्ट VVI। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किए थे। जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1863 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कोलकाता के पास की गई थी। जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये भी कोलकाता के ही आसपास की थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। जो इनका जन्म दिवस था इसी दिन 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 1893 में क्षेत्रीय राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम को अपनाया था। इनसे पहले इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो 1893 में क्षेत्रीय राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम को अपनाए। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने पूरे विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। 1893 ईस्वी में यह अमेरिका गए और शिकागो में चल रहे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये भी भाग लिए। वहाँ पर उनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति है। 1893 में यह प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए और अपने
भाषण से लोगों को इस कदर प्रभावित किए कि वहाँ के अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति है। इस भाषण के बाद पश्चिमी देश के लोगों ने इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारने लगे। न्यूयॉर्क में ही इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। सबसे पहले यह 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए, जो कि शिकागो में चल रहा था। तो वहाँ पर इन्होंने अपने प्रभावशाली भाषण दिए, जिससे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में प्रमुख व्यक्ति है। और इस भाषण के बाद पश्चिमी देश के लोगों ने इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया के नाम से पुकारने लगे और इन्होंने न्यूयॉर्क में ही वेदांत सोसाइटी का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। मोस्ट VVI, आधुनिक भारत का निर्माता विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होते हुए कहा, यदि भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, यह कहते हैं यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम से ही 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इन्हीं के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए। रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य रूप से शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करता है। जो रामकृष्ण मिशन है यह इन सभी क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कि शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करता है। 1899 में इन्होंने बैरूर मठ पश्चिम बंगाल को स्थायी निवास बनाया। जो बैरूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है, इनको इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। मालाबरी प्रस्ताव, यह प्रस्ताव क्या है? इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रस्ताव के अनुसार हिंदू कन्याओं की आयु विवाह के समय कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि हिंदू कन्याओं की आयु 12 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए। पहले जो कुरीतियाँ थी, यानी कि जो बाल विवाह प्रथा थी, तो इनमें बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। इसीलिए इस प्रस्ताव को लाया गया, जिसमें हिंदू कन्याओं की आयु कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए। शारदा एक्ट 1929, तो शारदा एक्ट के द्वारा बालक की आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को रखा गया शारदा एक्ट में, ठीक है ना। तो शारदा एक्ट में बालक की आयु कम से कम 18 वर्ष और कन्या की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज
का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ऑप्शन सी लाहौर में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 7, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी 1886 में। क्वेश्चन नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये यूपी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी 1897 में। क्वेश्चन नंबर 9, किनके अनुरोध पर स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद की उपाधि को अपनाया? ऑप्शन ए खेतरी के राजा अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी शिकागो अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी विवेकानंद के भाषण को किस अखबार में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13, वेलूर मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1929 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।